अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल मुझसे पूछा गया था कि मैयत पर रोना, नोहा ख्वानी करना, चीख चीख कर चिल रोना, ये जायज़ है या नहीं है। क्योंकि हम अगर हदीस को उठाकर देखते हैं ना, तो हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो भी लोग जो है मैयत पर नोहा ख्वानी करते हैं, रोना धोना करते हैं, तो उसका अज़ाब मैयत को पहुँचता है। लेकिन अगर वही चीज़ हम कुरान की रूह से देखें तो कुरान में क्या है कि कोई भी किसी का बोझ नहीं उठाएगा। मतलब मरने वाला मर गया, मरने के बाद भी उसको लोगों की वजह से अज़ाब पहुंच रहा है। ये तो फिर कुरान की जो आयत है उसके बिल्कुल बरक्स है ना, कि दूसरे लोगों का बोझ उस पर पड़ रहा है। तो जब हमारे नबी इस दुनिया से चले गए थे, उसके बाद जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से इसका सवाल किया गया था कि हज़रत आयशा की साहबा ने पूछा कि फिर हमारे नबी ने ऐसे क्यों फरमाया, तो उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की थी कुरान, क्योंकि हज़रत आयशा जो थी वो सिर्फ़ कुरान की दलील को मानती थी। अगर हदीस भी कोई है तो वो उसको भी कुरान से जोड़ कर देखती थी, और वो सबसे पहले कुरान को रखती थी, बात जो कि बिल्कुल दुरुस्त है। तो उन्होंने फरमाया था कि हमारे नबी का इस बात को कहने का मतलब ये नहीं था कि लोग रोएंगे तो लोगों की वजह से उसको अज़ाब पहुंचेगा, मतलब वो तो फिर एक तरीके से बोझ तले दब जाएगा। उनका कहने का मतलब ये था कि तुम जिसके लिए रो रहे हो, ठीक है, वो अगर कुफ्र की मौत मर गया है, उसको तो वहाँ पर अजाब हो रहा है और तुम यहाँ पर रोना धोना मचाए हुए हो, राइट। तो तुम्हारे रोने की वजह से उसको अजाब नहीं हो रहा है, वो उसके अमाल की वजह से उसको अजाब हो रहा है। ये उनका कहने का मतलब था, क्योंकि कुरान में बहुत वाज़े तौर पर यह बात आई है कि कोई भी किसी का बोझ नहीं उठाएगा। जो जिसने अमाल किए हैं अपना बोझ वो खुद लेकर अपनी कब्र में जाएगा, आखिरत के दिन वो उसका अपना हिसाब खुद ब खुद करेगा, कोई किसी का नहीं करेगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैयत पर रोना धोना जायज़ है। देखिए, हम ह्यूमन बींग्स हैं, एक इमोशन है हमारे अंदर, है ना, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, हम सब के अंदर एक नेचुरल इमोशंस होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारी फैमिली में से या कोई भी फौत हो जाए तो एक नेचुरल चीज़ होती है कि हमारी आंखों से आंसू आते हैं, उस पर किसी का ज़ोर नहीं है, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो मना है वो क्या है, चीखो पुकार करके। जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है कि तेज़ तेज़ चिल्लाना, चिल्ला चिल्ला कर रोना तेज़ आवाज़ में, वो एक फ़ैशन बना लिया गया है। क्यों कि अगर कोई ना रोए ना किसी की मैयत पर, अपने घर वालों की मैयत पर, तो क्या कहा जाता है कि अरे इसको तो इंतज़ार ही था कि ये चला जाए, जल्दी जल्दी चला जाए, इसी वजह से तो ये रो नहीं रही है। तो लोगों को दिखाने के लिए भी रोया जाता है कि देखो हमें इस चीज़ का दुख है, नहीं रोएंगे तो लोग उस पर उंगली उठाएंगे। तो अल्लाह ताला ने, हमारे नबी ने जो है ऐसी औरतों पर लानत भेजी है जो मैयत पर चीखो पुकार करके रोती हैं, लानत भेजी है, धुतकारा है उन्हें। तो इसलिए इमोशंस, एक नेचुरल इमोशंस अलग चीज़ है जो आंसू निकलते हैं, बस